हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके 3 कंफ्यूजन्स क्लियर करने वाला हूं। पहला, जिनका भी ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी, होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट रह चुका है, उनके जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स है वो किस तरह से ऐड होंगे। दूसरी जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो है कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि हमने मास्टर्स डिग्री सोशियोलॉजी में की है, लेकिन ग्रेजुएशन में हमारा सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या होम साइंस कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, तो क्या हमें वो 5 मार्क्स मिलेंगे। तीसरा, हम बात करेंगे जो पीएसपी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये 5 मार्क्स आपकी किस तरह से ऐड होंगे। देखो, मेरे सामने आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेके फीमेल सुपरवाइजर की, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर कॉलम में लिखा है द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, कि 2 क्राइटेरिया बेस पे हम सिलेक्शन करेंगे। पहला, जो भी आप एमसीक्यू एग्जाम दोगे जो आपने रिसेंटली दिया, उसके हम 95 मार्क्स काउंट करेंगे, प्लस अगर आप में किसी का भी ग्रेजुएशन में होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशियोलॉजी कोई सब्जेक्ट रह चुका है तो उनको हम एक्स्ट्रा 5 मार्क्स देंगे, और इसमें कोई और बात नहीं लिखी। इस पर्टिकुलर कॉलम में देखोगे तो ये फीमेल ग्रेजुएट्स के बारे में है, और यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनका होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट रह चुका। अब जो आपके 5 मार्क्स ऐड होंगे, आपके फाइनल स्कोर में 5 मार्क्स डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे एज पर माई ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन है कि जिनका भी ये सब्जेक्ट रह चुका है उनको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को हो रहा है वो ये हो रहा है कि पहले में 95 मार्क्स लिखे हैं, लेकिन हमने जो एग्जाम दिया है वो 120 मार्क्स का था, तो ये 5 मार्क्स किस तरह से ऐड होंगे। आप इस तरह से मान लो आपके 100% है, तो जो भी 95% आपका वहां पे बन रहा है, 5% आपका ऐड हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से जेकेएसएसबी इसको काउंट कर सकता है, क्योंकि अगर पहले ही जेकेएसएसबी ने 95 का सिलेबस बनाया होता तो इस टाइम पे आपने एमसीक्यू 95 मार्क्स का दिया होता, 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा होते जिनका सोशियोलॉजी या होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट था। इस तरह से जो फाइनल स्कोर होता वो 100 में होता, कि 100 में आपके मार्क्स होते। फॉर एग्जाम्पल, आपने 95 के 95 लिए तो आपके 95 होते, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर दूसरा बच्चा होता जिसका एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, उसके 100 में 100 होते, तो उस केस में उसको प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली मिलती। क्यों? जितना उसने स्कोर किया उसमें ऑटोमेटिकली उसके नंबर ज्यादा आ गए, क्योंकि उसको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए। लेकिन अब आपने 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिया, उस 120 का मेरे हिसाब से 95% निकलेगा और आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2 चीजों से ऐड हो सकता है, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है वो जेकेएसएसबी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करते हैं, और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो ओपिनियन सही भी निकलते हैं, लेकिन हो सकता है किसी केस में वो प्रॉपर्ली मैच भी ना करे। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो आप इस तरह 2 चीजें हो सकती है। पहला, जो भी आपका फाइनल स्कोर बनता है, फॉर एग्जांपल आपका फाइनल स्कोर बन रहा है 120 में से 80, तो हो सकता है आपके 5 मार्क्स डायरेक्ट ऐड होंगे, तो फाइनल स्कोर में आपका मेंशन करेगा 85। और हो सकता है कि वो 120 का 95% निकालेंगे, प्लस करेंगे 5% आपके सोशियोलॉजी का, उस तरह से वो परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन दोनों केसेस में जिनका भी सोशियोलॉजी, होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट रहता है उनको यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है। तो जिनका भी आप में से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है और जिनको कंफ्यूजन है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ग्रेजुएशन की, जिनको भी ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी, होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट रह चुका है, उनको 5 मार्क्स उनके फाइनल स्कोर में ऐड हो जाएंगे, या परसेंटेज बेस पे, या उनको डायरेक्ट 5 मार्क्स ऐड किए जाएंगे, क्योंकि फाइनल डिसीजन अब जेकेएसएसबी के हाथ में। आई होप आपका कंफ्यूजन इसमें क्लियर हो गया कि जिनको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रह चुका है या बाकी 2 सब्जेक्ट रह चुके हैं ग्रेजुएशन में, उनके 5 मार्क्स किस तरह से ऐड होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिनका मास्टर्स है सोशियोलॉजी में, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन किसी और चीज में की है, क्या उनको ऐड होगा। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मुझे कमेंट भी करें, सर हमारा मास्टर्स है सोशियोलॉजी में, लेकिन हमारी जो ग्रेजुएशन है वो किसी और सब्जेक्ट में। तो उस केस में यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था कि जिनका मास्टर्स है सोशियोलॉजी में उनको हम प्रेफरेंस देंगे। इन्होंने सिंपली कहा है जिनका भी ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रह चुका है, फिर उन्हें उसी में मास्टर्स आगे की है या नहीं की है, किसी और में मास्टर्स की है, उनको हम 5 एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। जिन्हें मास्टर्स किया सोशियोलॉजी है उनके बारे में यहाँ पे कोई भी डिटेल मेंशन नहीं है, तो कल को आप ये 5 मार्क्स वहां पे क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस तरह की कोई भी चीज मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट लिखा है फीमेल ग्रेजुएट, तो जाहिर सी बात ग्रेजुएशन बेस पे पोस्ट है, तो सब्जेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है सोशियोलॉजी की, और वो चीज आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। तो इस बेस पे आप कल को ये 5 मार्क्स क्लेम कर सकते हो। लेकिन मास्टर्स अगर आपने सोशियोलॉजी में की है, ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में की है, तो उस केस में वो 5 मार्क्स आप क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन फर्दर डिसीजन जेकेएसएसबी के हाथ में ही रहेगा। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं कि वो 5 मार्क्स उनको मिलेंगे जिनका मास्टर्स है सोशियोलॉजी में, लेकिन ग्रेजुएशन किसी और चीज में। ग्रेजुएशन में आपकी सोशियोलॉजी होनी चाहिए थी, होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट, बाकी आगे आपने किस में मास्टर्स, आपने किस सब्जेक्ट में की है, वो मैटर यहाँ पे नहीं करे। लास्ट में जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो है पीएसपी एंड पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स के बारे में। जो मैंने कट ऑफ का वीडियो डाला था उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हो। मैंने अच्छे से हर एक कैटेगरी के
बारे में बात की है। कुछ कैटेगरीज को मैंने टच नहीं किया है क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मैंने खाली ऐसे ही आपको कट ऑफ नहीं बताना था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके प्रॉपरली मैंने वहां पे कट ऑफ निकाला। लेकिन जिन कैटेगरीज के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ज्यादा स्कोर नहीं मिला, उनके बारे में वहां मैंने कट ऑफ मेंशन नहीं किया। लेकिन बहुत कम बच्चों ने जो इस कैटेगरी में आते हैं उन्होंने स्कोर वहां पे मेंशन नहीं किया। अगर किसी ने मेंशन भी किया है, अपनी कैटेगरी साथ में मेंशन नहीं की है। तो अगर आप कैटेगरी के साथ स्कोर मेंशन करोगे इसी वीडियो में नीचे कर लो, तो उनके लिए मैं अलग से कट ऑफ पे वीडियो बनाऊंगा, तब जाके वो एनालाइज करना काफी आसान होगा। अदरवाइज नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पे गूगल फॉर्म है, उसको आप फिलअप करो। आपका नाम मेंशन कहीं पे भी नहीं होगा, बस उस डेटा को एनालाइज करके मैं आपके लिए कट ऑफ निकालूंगा। सो आई होप इस वीडियो से आपके 5 मार्क्स का कंफ्यूजन, या जिसने मास्टर्स किए उनका कंफ्यूजन, या PSP PW का जो कट ऑफ अभी तक नहीं आया मेरी चैनल पे, उनका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।